मैं तुम्हारी आंखों में एक प्यास देख रहा हूं, एक ऐसी प्यास जो सदियों पुरानी है। तुम भटक रहे हो जन्मों जन्मों से, कभी इस द्वार पर, कभी उस द्वार पर, कभी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हो, कभी बाजार की खाक छानते हो। तुम ढूंढ क्या रहे हो? तुम्हें खुद भी पता नहीं है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। बस एक बेचैनी है, एक खालीपन है जिसे तुम भरने की कोशिश कर रहे हो, कभी धन से, कभी पद से, कभी प्रतिष्ठा से, कभी रिश्तों से। लेकिन क्या वो भरा? नहीं भरा। और मैं तुमसे कहता हूं, वो भरेगा भी नहीं, क्योंकि तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो वो तो भीतर बैठा है। तुम कस्तूरी मृग की तरह हो। गंध अपनी नाभि से आ रही है और मृग पूरी जंगल में पागल होकर दौड़ रहा है। वो सोचता है गंध कहीं बाहर से आ रही है। तुम्हारी दौड़ भी वैसी ही है, और ये दौड़ तुम्हें थका देगी, ये दौड़ तुम्हें मार देगी, लेकिन मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि मंजिल वहां है ही नहीं जहां तुम दौड़ रहे हो। जब मैं दुनिया को देखता हूं तो मुझे इंसान नहीं दिखाई देते, मुझे सिर्फ सोए हुए लोग दिखाई देते हैं। चलते फिरते, बात करते, व्यापार करते, राजनीति करते, सब सोए हुए हैं। तुम्हारी आंखें खुली हैं, लेकिन तुम जागे हुए नहीं हो। जागने का आंखों के खुलने से कोई वास्ता नहीं है। जागने का वास्ता है चेतना के खुलने से, बोध के खुलने से। तुमने कभी गौर किया, सुबह अलार्म बजता है, तुम उठ जाते हो, लेकिन क्या तुम सच में उठते हो या बस एक सपना छोड़कर दूसरे सपने में प्रवेश कर जाते हो? रात का सपना बंद आंखों का था, दिन का सपना खुली आंखों का है। फर्क क्या है? रात सपने में तुम सम्राट बन जाते हो या भिखारी बन जाते हो। सुबह आंख खुलते ही वो सपना टूट जाता है। तुम कहते हो वो झूठ था, लेकिन फिर तुम दुकान पर जाते हो, दफ्तर जाते हो, वहां भी तुम वही कर रहे हो। थोड़ा सा धन इकट्ठा करने की होड़, थोड़ी सी कुर्सी ऊंची करने की दौड़। और जिस दिन मौत आएगी, और याद रखना, मौत हमेशा आती है, बिना बताए आती है, उस दिन ये खुली आंखों का सपना भी वैसे ही टूट जाएगा जैसे रात का सपना टूटा था। तो सत्य क्या है? सत्य वो है जो सपने के टूटने पर भी शेष रह जाए। और तुम वही सत्य हो, लेकिन तुम खुद को भूल गए हो। समाज ने, धर्मगुरुओं ने, नेताओं ने तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी असलियत से तोड़ दिया है। जब एक बच्चा पैदा होता है, वो कोरा होता है। वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना ईसाई। वो सिर्फ एक ऊर्जा है, एक शुद्ध चैतन्य। वो परमात्मा की ताज़ी खबर है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है, हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसे कहते हैं, तुम ये हो, तुम वो हो। हम उसे मुखौटे पहनाना शुरू कर देते हैं। हम उसे महत्वाकांक्षा का जहर पिलाते हैं। हम कहते हैं, बड़े होकर तुम्हें कुछ बनना है। गौर करना मेरे शब्दों पर। हम कहते हैं, कुछ बनना है। कोई ये नहीं कहता कि तुम्हें वही होना है जो तुम हो। ये बनने की बीमारी ने पूरी इंसानियत को पागल खाने में बदल दिया है। जो गुलाब का फूल है, वो कमल बनने की कोशिश कर रहा है, और जो कमल है, वो गेंदा बनने के लिए पागल है। अब तुम ही सोचो, अगर गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? वो कमल तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। और इस पागलपन में वो गुलाब भी नहीं रह पाएगा। वो कुरूप हो जाएगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा। यही तुम्हारी हालत है। तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो पड़ोसी है, जो नेता है, जो अभिनेता है। तुम अपनी निजता की हत्या कर रहे हो। आत्महत्या सिर्फ शरीर को मारना नहीं है। असली आत्महत्या है अपने स्वभाव के विपरीत जीना। और तुम सब पल पल आत्महत्या कर रहे हो। मैं यहां तुम्हें कुछ बनाने नहीं आया हूं। मैं यहां तुम्हें कोई नया सिद्धांत, कोई नया शास्त्र, कोई नया धर्म देने नहीं आया हूं। धर्मों ने तुम्हें पहले ही बहुत लाद दिया है। तुम दबे हुए हो। तुम्हारे ऊपर गीता बैठी है, कुरान बैठा है, बाइबल बैठी है। तुम सांस भी नहीं ले पा रहे हो। मैं तो तुम्हें हल्का करने आया हूं। मैं तुम्हें अनलर्निंग सिखाने आया हूं। जो कचरा तुम्हारे दिमाग में भरा गया है, उसे बाहर फेंकना है। लोगों को लगता है कि ध्यान का मतलब है कुछ करना, राम राम जपना, मंत्र पढ़ना, एकाग्र होना। मैं तुमसे कहता हूं, ये सब बकवास है। ये सब मन की ही चालाकी है। ध्यान कोई कृत्य नहीं है, ध्यान होना है। बस ठहर जाना, बस रुक जाना। अपने विचारों को ऐसे देखना जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े हो और ट्रैफिक गुजर रहा है। गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, तुम बस देख रहे हो। तुम ना तो किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हो, न किसी गाड़ी में बैठकर जाने की। तुम बस साक्षी हो। यही मन के साथ करना है। विचार आ रहे हैं, आने दो।
जा रहे हैं, जाने दो। न दोस्ती करो न दुश्मनी करो, बस देखते रहो। और एक चमत्कार होता है, जब तुम सिर्फ देखने लगते हो, धीरे 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 विचारों की भीड़ कम होने लगती है, ट्रैफिक छटने लगता है, और एक क्षण ऐसा आता है जब कोई विचार नहीं बचता, सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। शून्य, विराट शून्य। उस शून्य में ही तुम पहली बार जानते हो कि तुम कौन हो। उस शून्य में ही परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा कहीं आसमान में नहीं बैठा है, वो तुम्हारे भीतर के शून्य में छिपा है। लेकिन तुम शोर से भरे हो, तुम्हारा मन एक बाजार है, 24 घंटे बकबक। तुम अकेले भी बैठे होते हो तो अकेले नहीं होते, तुम्हारे साथ पूरी दुनिया होती है। तुम अपने दुश्मन से लड़ रहे होते हो, अपने दोस्त से बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन अतीत की जुगाली करता रहता है या भविष्य के सपने बुनता रहता है। वर्तमान में तुम हो ही नहीं। और जीवन, जीवन केवल वर्तमान में है, अभी और यहीं। जो बीत गया वो मुर्दा है, लाशों को ढोना बंद करो। जो अभी आया नहीं वो कल्पना है, कल्पना में जीना बंद करो। इस क्षण में, इसी पल में जो अस्तित्व धड़क रहा है उसे महसूस करो। हवा की सरसराहट को सुनो, पक्षियों की चहचहाहट को सुनो, अपने भीतर की धड़कन को महसूस करो। ये सब इसी पल हो रहा है। और तुम कहाँ हो? तुम कल की चिंता में हो, कल क्या होगा। मैं तुमसे कहता हूं, कल कभी नहीं होता। जब भी आता है, आज ही आता है। जिसने आज को जीना सीख लिया, उसने अनंत को जीना सीख लिया। लेकिन तुम्हें डर लगता है, तुम्हें अपने अहंकार के खोने का डर है, क्योंकि ध्यान में अहंकार नहीं बचता। अहंकार सिर्फ संघर्ष में जीता है, लड़ाई में जीता है, दौड़ में जीता है। शांति अहंकार की मौत है। इसीलिए लोग शांति की बातें तो करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अशांति को पालते रहते हैं, क्योंकि सच में शांत हो गए तो मैं कहाँ रहूंगा। वो जो अकड़ है, वो जो मैं हूं का भाव है, वो मिट जाएगा, और तुम्हें उसी के मिटने का डर है। तुम अपनी जंजीरों से प्यार करने लगे हो, तुम अपने पिंजरे को ही अपना घर समझ बैठे हो। मैं तुम्हें उड़ाने आया हूं, मैं तुम्हें वो आकाश याद दिलाने आया हूं जो तुम्हारा है। लेकिन उड़ने के लिए पिंजरा छोड़ना होगा, और पिंजरा सोने का भी हो तो भी पिंजरा है। तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत, ये सब सोने के पिंजरे हैं। तोड़ दो इन्हें। थोड़ा सा साहस चाहिए, विद्रोह का साहस। किसी और के खिलाफ नहीं, अपनी ही बेहोशी के खिलाफ विद्रोह, अपनी ही आदतों के खिलाफ विद्रोह। याद रखना, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है। भीड़ उस रास्ते पर चलती है जो बना बनाया है, जिसे हाईवे कहते हैं। वहां चलना सुरक्षित है, वहां पुलिस का पहरा है, वहां मील के पत्थर हैं। तुम्हें पता है कि तुम कहां जा रहे हो। लेकिन सच का कोई हाईवे नहीं होता, सत्य का कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता। सत्य तो पगडंडी है, और पगडंडी भी बनी बनाई नहीं मिलती। तुम चलते हो और रास्ता बनता है। ये खतरे का रास्ता है, और जो खतरे में जीने को तैयार है वही केवल जीवन को जान सकता है। सुरक्षा में सिर्फ मौत है, खतरे में जीवन है। एक बीज जब तक अपनी खोल में बंद है सुरक्षित है, लेकिन वो सिर्फ एक बीज है। अगर उसे पेड़ बनना है तो उसे अपनी सुरक्षा छोड़नी पड़ेगी, उसे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा, उसे अपनी खोल तोड़नी पड़ेगी, उसे मिटना पड़ेगा। तुम डरते हो मिटने से, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो मिटता है वही बनता है। बीज मिटता है तो अंकुर फूटता है, अहंकार मिटता है तो आत्मा का जन्म होता है। तो आज की बात यहीं से शुरू करते हैं कि क्या तुम मिटने को तैयार हो? क्या तुम उस झूठे मैं को छोड़ने को तैयार हो जिसे तुम अब तक छाती से लगाए बैठे हो? तुमने कभी सोचा है कि तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारा बॉस। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अपना प्रतिरोध है। तुम चीजों को वैसा स्वीकार नहीं करना चाहते जैसी वे हैं। तुम चाहते हो अस्तित्व तुम्हारे हिसाब से चले, नदी तुम्हारे हिसाब से बहे, हवा तुम्हारे इशारे पर चले, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा तुम चाहते हो। कितना बड़ा पागलपन है। तुम एक छोटे से कण हो इस विराट ब्रह्मांड में, और तुम चाहते हो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अहंकार के चारों तरफ घूमे। और जब ऐसा नहीं होता, और ऐसा कभी नहीं होगा, तो तुम दुखी होते हो। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, शिकायतें करते हो, हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ईश्वर तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रहा है। ईश्वर को तुम्हारी पड़ी भी नहीं है, सच पूछो तो। अस्तित्व तो बस बह रहा है अपनी मस्ती में। दुख तब पैदा होता है जब तुम अस्तित्व की धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हो। तैरना छोड़ो, बहना सीखो। स्टॉप स्विमिंग, लर्न टू फ्लोट। नदी के साथ बह जाओ,
जहां नदी ले जाए वही मंजिल। इसे मैं कहता हूं समर्पण। और समर्पण हारना नहीं है। दुनिया की नज़र में समर्पण कमजोरी है। मेरी नज़र में समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो झुकना जानता है, आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बड़े बड़े अकड़े हुए पेड़ उखड़ जाते हैं आंधी में, लेकिन जो छोटी सी घास झुक जाती है, आंधी उसके ऊपर से गुजर जाती है और आंधी के जाने के बाद वो घास फिर मुस्कुराती है, फिर लहलहाती है। तुम्हें घास की तरह होना है, विनम्र, तरल, पानी की तरह। पानी का कोई आकार नहीं होता, इसलिए उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तुम पत्थर पर हथौड़ा मारो, पत्थर टूट जाएगा। तुम पानी पर हथौड़ा मारो, पानी हट जाएगा, रास्ता दे देगा और हथौड़े को ही डुबो देगा। कोमलता में शक्ति है, कठोरता में मौत है। जो जीवित है वो कोमल है, जो मर गया है वो सख्त है, अकड़ा हुआ है। तुम अपनी देह को देखो, जब तुम पैदा हुए थे कितने कोमल थे। जब तुम मरोगे तो सख्त हो जाओगे, लकड़ी की तरह। तो जितनी तुम्हारे भीतर कठोरता है उतने तुम मरे हुए हो, जितनी कोमलता है उतने तुम जीवित हो। अपने भीतर के पत्थरों को पिघलाओ, अपनी शिकायतों को छोड़ो। शिकायत का मतलब है तुम अस्तित्व से ज्यादा समझदार हो। तुम कह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तुम अस्तित्व को सुधारने चले हो, पहले खुद को तो सुधार लो। और खुद को सुधारने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई आदर्श बनना है। तुम्हें राम नहीं बनना, तुम्हें ईसा नहीं बनना। तुम्हें बस तुम होना है, अपनी समस्त कमियों के साथ, अपनी समस्त खूबियों के साथ। स्वीकार करो खुद को। तुम जैसे हो अद्वितीय हो। परमात्मा ने दूसरा तुम जैसा कोई नहीं बनाया। वो रिपीट नहीं करता, वो हर बार नया सृजन करता है। अगर तुम खुद नहीं बनोगे तो अस्तित्व में एक कमी रह जाएगी जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता। तो अपनी तुलना बंद करो। फलां आदमी मुझसे ज़्यादा अमीर है, फलां मुझसे ज़्यादा सुंदर है, फलां मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ये तुलना ही नरक है। तुम गेंदे के फूल हो तो गेंदे के फूल रहो। गेंदे के फूल की अपनी गरिमा है, अपनी गंध है। उसे गुलाब होने की कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन तुमने तुलना छोड़ दी, उसी दिन ईर्ष्या विदा हो जाएगी। उसी दिन तुम अपने भीतर एक गहरा विश्राम महसूस करोगे। मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। ये भाव जिस दिन तुम्हारे रोए रोए में उतर जाएगा, उसी दिन तुम सन्यासी हो गए। सन्यास कपड़े रंगने का नाम नहीं है। सन्यास है अपने होने में राजी हो जाना। हमने बात छोड़ी थी खुद को स्वीकारने पर, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे होने के बीच एक बहुत मोटी दीवार खड़ी है। उस दीवार का नाम है तुम्हारा मन। तुम सोचते हो मन तुम्हारा मित्र है, तुम सोचते हो मन तुम हो। यही तो सबसे बड़ा धोखा है। मन तुम्हारा नहीं है, मन तो उधार है। जरा अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं, उनमें से एक भी विचार तुम्हारा अपना है? नहीं। एक विचार पिता का है, एक विचार शिक्षक का है, एक विचार किसी राजनेता का है, एक विचार किसी पुजारी का है। तुम तो बस एक धर्मशाला हो जहां दूसरों के विचार आकर ठहर गए हैं, और तुम इस भीड़ को मैं कह रहे हो। मन अतीत का संग्रह है। मन एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें वही निकलेगा जो डाला गया है। वो कभी कुछ नया नहीं सोच सकता। और परमात्मा? परमात्मा हमेशा नया है, हर पल नया है। इसलिए मन और परमात्मा का कभी मिलन नहीं होता। जहां मन समाप्त होता है, वहीं से मंदिर की सीढ़ियां शुरू होती हैं। थोड़ा विराम, चेहरे पर एक हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान। और इस उधार मन के साथ तुम रिश्ते बनाने निकलते हो। तुम कहते हो मैं प्रेम में हूं। मैं तुम्हारे प्रेम को देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और रोना भी। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है, वो भय है। तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है, तुम्हें अपने सन्नाटे से घबराहट होती है, इसलिए तुम दूसरे को पकड़ते हो। तुम दूसरे का इस्तेमाल करते हो अपने अकेलेपन को भरने के लिए, और दूसरा भी यही कर रहा है। वो भी डरा हुआ है, वो तुम्हें पकड़ रहा है। दो डरे हुए लोग एक दूसरे को पकड़कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि ये प्रेम है। नहीं, ये सिर्फ एक समझौता है। ये दो भिखारियों की साझेदारी है। तुम दूसरे से मांग रहे हो कि मुझे खुश कर दो, दूसरा तुमसे मांग रहा है कि मुझे खुश कर दो। दो भिखारी मिलकर एक दूसरे को अमीर कैसे बना सकते हैं? दोनों के पास देने को कुछ नहीं है, दोनों के कटोरे खाली हैं। इसीलिए तुम्हारे रिश्ते कलह बन जाते हैं, संघर्ष बन जाते हैं। थोड़े दिन का नशा होता है जिसे तुम हनीमून कहते हो, और फिर
फिर असली चेहरा सामने आता है। फिर तुम दूसरे की गर्दन पकड़ने लगते हो। तुम कहते हो तुम सिर्फ मेरे हो, मेरी बात माननी पड़ेगी, वहां मत जाओ, इससे बात मत करो। ये प्रेम है? ये तो मालकियत है। ये तो दूसरे को वस्तु बना लेना है। तुम दूसरे को इंसान नहीं रहने देते, तुम उसे अपनी जागीर बना लेना चाहते हो। और याद रखना, कोई भी आत्मा कैद में नहीं रह सकती। आत्मा का स्वभाव है स्वतंत्रता। जिस क्षण तुम प्रेम में जंजीरें डालते हो, प्रेम मर जाता है। प्रेम एक पक्षी है, उसे खुले आकाश में उड़ने दो। अगर तुम उसे पिंजरे में बंद करोगे तो तुम्हें लगेगा कि पक्षी तुम्हारे पास है, लेकिन वो पक्षी अब वो नहीं रहा जो आकाश में उड़ता था। वो तो एक छाया मात्र है, एक तड़पती हुई जान है। प्रेम को रिश्ता मत बनाओ। रिश्ता एक बहुत ही बंधी हुई मरी हुई चीज है। प्रेम को एक अवस्था बनाओ। तुम पूछोगे, प्रेम का असली स्वरूप क्या है? प्रेम का अर्थ है देना, मांगना नहीं, बिना किसी शर्त के देना। जैसे फूल अपनी खुशबू लुटाता है। फूल ये नहीं देखता कि खुशबू लेने वाला सज्जन है या दुर्जन। फूल ये नहीं पूछता कि तुम मुझे बदले में क्या दोगे। फूल बस खिलता है और हवाएं सुगंध से भर जाती हैं। दीपक ये नहीं पूछता कि मेरी रोशनी में कौन चल रहा है, चोर चल रहा है या साधु। दीपक का काम है जलना और रोशनी देना। जब तुम ऐसे प्रेम से भरते हो, जो मांगता नहीं, जो सौदा नहीं करता, तभी तुम तृप्त होते हो। लेकिन ऐसा प्रेम केवल वही कर सकता है जो एकांत को उपलब्ध हो गया हो। शब्दों पर ध्यान देना। एक शब्द है अकेलापन और एक शब्द है एकांत। डिक्शनरी में दोनों का अर्थ एक जैसा लगता है, लेकिन अस्तित्व में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक घाव है। तुम्हें लगता है कुछ कमी है, कोई दूसरा नहीं है, तुम मिस कर रहे हो किसी को। ये एक बीमारी है। एकांत एक उत्सव है। तुम इतने भरे हुए हो खुद से कि तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं। तुम अपने साथ मजे में हो। तुम अपने खुद के सबसे प्यारे दोस्त बन गए हो। जिस व्यक्ति ने एकांत को साध लिया, केवल वही प्रेम कर सकता है, क्योंकि अब वो दूसरे के पास मांगने नहीं जाएगा, अब वो देने जाएगा। वो अपने आनंद को बांटने जाएगा। उसके पास इतना है कि वो लुटाना चाहता है। और जब दो लोग ऐसे मिलते हैं जो अपने एकांत में भी पूरे हैं, तब जो घटता है वो असली प्रेम है। वहां कोई बंधन नहीं होता, वहां कोई ईर्ष्या नहीं होती, वहां तुम दूसरे के लिए बैसाखी नहीं बनते। तुम दो समानांतर रेखाओं की तरह चलते हो, साथ साथ, लेकिन एक दूसरे को काटे बिना, एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा बने बिना। गहरा और धीमा स्वर। लेकिन ये सब तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम मन के शोर से बाहर नहीं आओगे। मन तुम्हें उलझाए रखेगा, तर्कों में, सही गलत में, नैतिकता में। मन हमेशा हिसाब किताब लगाता है, प्रेम कभी हिसाब नहीं लगाता। तो अपनी यात्रा को मन से नीचे उतारो, हृदय की तरफ, दिमाग से दिल की तरफ, तर्क से भाव की तरफ, गणित से संगीत की तरफ। थोड़ा पागल होना पड़ेगा। समझदार लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते, वो सिर्फ व्यापार कर सकते हैं। दीवाने ही प्रेम कर सकते हैं। मीरा दीवानी थी, चैतन्य महाप्रभु दीवाने थे। क्या तुम में वो पागलपन है? क्या तुम उस मैं को दांव पर लगाने को तैयार हो जो तुम्हें समाज ने दिया है? अगर हां, तो स्वागत है अस्तित्व के इस महाउत्सव में। नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि दुखी चेहरा लेकर तुम मंदिर में घुस भी जाओगे तो भगवान तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। भगवान को उदास लोग पसंद नहीं हैं। फूल खिलते हैं, पक्षी गाते हैं, तारे चमकते हैं, पूरा अस्तित्व उत्सव मना रहा है और तुम मुंह लटकाए खड़े हो। छोड़ो ये गंभीरता। धर्म गंभीर नहीं है, धर्म तो एक लीला है। हंसो, इतना हंसो कि मन विदा हो जाए और सिर्फ हंसी रह जाए। उस हंसी में ही तुम्हें पहली बार उस सत्य की झलक मिलेगी जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो। जीवन को तो तुमने पकड़ा, लेकिन एक चीज है जिससे तुम भागते रहे हो, जिससे तुम आंखें चुराते रहे हो, वो है मृत्यु। नाम सुनते ही सन्नाटा छा गया ना? तुम्हें सिखाया गया है कि मृत्यु अंत है, तुम्हें सिखाया गया है कि मृत्यु दुश्मन है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, मृत्यु जीवन का शिखर है। मृत्यु दुश्मन नहीं है, वो तो परम मित्र है। वो तुम्हें थके हुए शरीर से मुक्त करने आती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है। तुम मृत्यु से डरते क्यों हो? कभी पूछा खुद से? तुम मृत्यु से इसलिए नहीं डरते कि जीवन खत्म हो जाएगा। तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुमने अभी तक जीवन को जिया ही नहीं।
जिसने पूरा भोजन कर लिया हो वो थाली छोड़ने में नहीं हिचकिचाता। उसका पेट भरा है, वो तृप्त है। लेकिन जिसने अभी निवाला मुंह में डाला ही ना हो और थाली छीन ली जाए, वो रोएगा, वो चिल्लाएगा। तुम्हारी हालत उस भूखे आदमी जैसी है। तुम कल जीने के लिए आज को टालते रहे और अब तुम्हें डर है कि कहीं वो कल आए बिना ही मौत ना आ जाए। जिस आदमी ने इस पल को पूरा जी लिया, पूरा निचोड़ लिया, वो मृत्यु का स्वागत नाचते हुए करता है। मेरे लिए और मेरे सन्यासियों के लिए मृत्यु कोई मातम नहीं है। मृत्यु एक महोत्सव है। जब नदी सागर में गिरती है तो क्या वो डरती है? नहीं, वो नाचती है, क्योंकि वो अब नदी नहीं रहेगी, वो सागर हो जाएगी। वो सीमित से असीमित हो जाएगी। मृत्यु में तुम मिटते नहीं हो, तुम विराट हो जाते हो। वो जो अहंकार की दीवार थी वो गिर जाती है। तो फिर इस विराट से मिलने की तैयारी कैसे करें? उस तैयारी का ही नाम है ध्यान। ध्यान मृत्यु का ही एक पूर्वाभ्यास है। ध्यान में हम स्वेच्छा से मरते हैं। हम शरीर को छोड़ते हैं, हम मन को छोड़ते हैं, हम विचारों को छोड़ते हैं। हम जीते जी वो अनुभव करते हैं जो मरने के बाद घटता है, शरीर से अलगाव। तो एक छोटी सी विधि समझो, बहुत सरल लेकिन बहुत कारगर। जब भी समय मिले बस बैठ जाओ, रीढ़ सीधी कर लो, आंखें बंद, और अपनी आती जाती सांस, ब्रेथ को देखो। सांस जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। सांस अंदर आई, जीवन। सांस बाहर गई, मृत्यु। हर सांस का बाहर जाना एक छोटी मृत्यु है और हर सांस का अंदर आना एक नया जन्म है। तुम बस पहरेदार बन जाओ। सांस भीतर गई, तुम्हें पता है कि भीतर गई। सांस बाहर निकली, तुम्हें पता है कि बाहर निकली। इसे बदलना मत, इसे गहरा या धीमा मत करना, बस देखना। और देखते देखते एक क्षण ऐसा आएगा जब सांस भीतर तो आई लेकिन बाहर अभी नहीं गई। बीच में एक छोटा सा ठहराव है। या सांस बाहर गई और भीतर अभी नहीं आई, वहां भी एक ठहराव है। उस अंतराल को पकड़ना है। उस छोटे से गैप में, उस नन्ही सी खाई में न शरीर है, न मन है, न दुनिया है। वहां सिर्फ शुद्ध चैतन्य है। वहां सिर्फ तुम हो। जिस दिन तुम्हें उस दो सांसों के बीच के अंतर का स्वाद लग गया, उस दिन तुम समाधि को उपलब्ध हो गए। स्वर अब बहुत ही धीमा, शांत और आनंदपूर्ण हो जाएगा। और तब क्या घटता है? तब घटता है परम मौन। ये वो सन्नाटा नहीं है जो शमशान में होता है। ये वो सन्नाटा नहीं है जो तुम जबरदस्ती चुप रहकर लाते हो। ये एक गाता हुआ सन्नाटा है, अ सिंगिंग साइलेंस। ये एक नाचता हुआ सन्नाटा है। विचारों की भीड़ विदा हो गई, इच्छाओं का शोर थम गया, भविष्य की चिंता मिट गई, अतीत का बोझ उतर गया। अब न कुछ पाना है, न कुछ खोना है। तुम घर आ गए। यू हैव कम होम। यही वो घर है जिसकी तलाश में तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे थे। इस अवस्था में तुम और परमात्मा दो नहीं रहते। बूंद सागर में गिर गई, या कहो सागर बूंद में गिर गया। अब कोई मैं नहीं है जो कहे कि मुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि जब तक मैं है तब तक अज्ञान है। जब ज्ञान होता है तो मैं नहीं होता, वहां सिर्फ एक हैपन रह जाता है। तो मेरे प्यारों, जागो, अपने सोए हुए भाग्य को जगाओ। ये जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन कचरा इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन मिला है स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को होने के लिए। मत डरो दुनिया से, मत डरो भीड़ से। शेर अकेला चलता है, भेड़ें झुंड में चलती हैं। तुम शेर हो। अपने स्वभाव को पहचानो। उठो और अपनी ही राख से फीनिक्स पक्षी की तरह दोबारा जन्म लो। जीते जी मरो और फिर देखो जीवन कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। उत्सव मनाओ, हंसते हुए नाचते हुए इस अस्तित्व में विलीन हो जाओ। यही अंतिम सत्य है, यही एकमात्र प्रार्थना है।